हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, उसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अल्कोहल्स का हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग सेकेंड थर्ड देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल्स में देखेंगे कि अल्कोहल्स का डेफिनेशन क्या है, उसका कुछ एग्जाम्पल, फिर नोमेनक्लेचर, ये सब देखेंगे। तो अल्कोहल्स क्या है, जिसमें हाइड्रोक्सी मतलब अगर OH फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, वो अल्कोहल होगा। अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। देखिए अल्कोहल्स क्या है, द ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स हैविंग हाइड्रोक्सी OH, हाइड्रोक्सी मतलब OH, ओ यहाँ पे देखिए ऑक्सी और H यहाँ पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन है ना, इसलिए दोनों को मिला के इसको बोला जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहता है, इसलिए इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो द ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स हैविंग हाइड्रोक्सी मतलब OH फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड अल्कोहल्स। एग्जांपल में देखिए CH3OH, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल अल्कोहल। ठीक, और भी देखिए C2H5OH, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। क्या बोला जाता है इसको, इथाइल अल्कोहल। फिर आपका आ जाएगा CH3CH2CH2OH, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। इसका नाम है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है। ठीक है, और भी देखिए बहुत तरह का है, CH3CH3CH3OH, अगर इस तरह से रहता है इसको बोला जाता है टर्सरी। टर्ट मतलब टर्सरी हो गया, ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल को हम लोग कैसे क्लासिफाइड करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो पहला क्लासिफिकेशन देखेंगे वो देखेंगे कि अगर एक मॉलिक्यूल है अल्कोहल का तो उसमें कितना OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। अगर 3 रहेगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा। इस तरह से हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। पहला हमारा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है जरा समझते हैं। बोलता है अल्कोहल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल। इसमें फर्स्ट हमारा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कितना OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, एक रहेगा, 1 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए क्या है, सो एक OH है, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, मिथाइल अल्कोहल। और भी एग्जांपल देखिए C2H5OH, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। आप ध्यान से देखिए एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या आएगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल में कितना OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। देखिए कैसे, सो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल का। यहाँ पे देखिए CH2OH CH2OH, देखिए OH कितना, OH यहाँ पे 2 गो है, तो ये हो गया डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 1 2, तो 2 कार्बन है, लिखेंगे इथेन। और OH ग्रुप कहाँ कहाँ पे, एक 1 पे है और दूसरा 2 पे है, तो इथेन 1 2 डायोल हो जाएगा। ठीक, और देखें CH, ऐसे इसका कॉमन नेम है इथिलीन ग्लाइकोल। कॉमन नेम क्या होगा, इथिलीन ग्लाइकोल, कॉमन नेम है इसका इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, उसके बाद देखें CH2OH CHOH CH3, देखिए
CH3। यहाँ पे भी आपको कितना OH ग्रुप दिख रहा है, देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितना OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है, इसलिए ये क्या होगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये पोजीशन दिए। अब OH ग्रुप कहाँ कहाँ पे, एक 1 पे और एक 2 पे है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन ई को रहने देना, ई को हटाना नहीं है, प्रोपेन 1 2 डाइऑल, क्या नाम होगा, प्रोपेन 1 2 डाइऑल। ठीक, अगर ये ऐसे रहता, अगर इस तरह से रहता CH2OH CH2 CH2OH, तभी यह डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा। क्यों, इसलिए होगा क्योंकि इसमें कितना OH ग्रुप प्रेजेंट है, 2 OH ग्रुप है, इसीलिए ऐसे इसका नाम क्या होगा, OH ग्रुप कहाँ कहाँ पे, 1 और 3 पे, देखिए 1 2 3, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या लिखेंगे, प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन। प्रोपेन कहाँ लिखे, 3 कार्बन है इसीलिए, और OH कहाँ कहाँ पे है, एक 1 पे है और 3 पे है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 3 डायोल। क्या नाम होगा, प्रोपेन 1 3 डायोल। ठीक है, तो ये हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, डाइहाइड्रिक अल्कोहल में हमने क्या देखा कि एक मॉलिक्यूल में कितना OH ग्रुप प्रेजेंट है, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अल्कोहल में कितना OH ग्रुप रहेगा, 3 OH ग्रुप रहेगा। देखिए इसका एग्जांपल CH2OH CHOH CH2OH, देखिए 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा, नाम होगा प्रोपेन 1 2 3। नाम क्या हो गया, 3 कार्बन है इसलिए लिखे प्रोपेन, और OH कहाँ कहाँ पे, 1 2 3 पे, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल हो जाएगा। ठीक, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, CH2OH CHOH CHOH CH3, देखिए क्या होगा, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हो गया ब्यूटेन, और OH कहाँ कहाँ पे, 1 2 3 पे, तो ब्यूटेन 1 2 3 ट्रायोल। ट्राई क्यों लिखे, ट्राई इसलिए लिखे कि इसमें 3 OH ग्रुप था इसीलिए, और इससे पहले वाले में डाई लिख रहे थे इसलिए लिख रहे थे कि उसमें 2 OH ग्रुप था। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे वो है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या होगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है, हमने देखा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कितना OH ग्रुप प्रेजेंट था, 1, डाइहाइड्रिक में कितना था, 2, ट्राइहाइड्रिक में कितना था, 3, तो पॉलीहाइड्रिक जो होगा उसमें 3 से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का, तो देखिए क्या होगा, सो CH2OH CHOH CHOH CH2OH। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, इसको लिखेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ठीक, 4 कार्बन था इसीलिए, और OH कहाँ कहाँ पे, 1 2 3 4 पे, तो 1 2 3 4 और 4 है इसलिए हो जाएगा टेट्रा। क्या होगा, 4 को हम लोग बोलेंगे टेट्राऑल। टेट्राऑल हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, देखिए क्या होगा, सो CH2OH CHOH 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 CH3। ठीक, पोजीशन हम लोग किधर से देंगे, पोजीशन हम लोग इस तरफ से देंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को लिखेंगे पेंटेन, और OH ग्रुप किधर किधर है, 1 2 3 4, तो पेंटेन 1 2 3 4, टेट्रा। टेट्रा कहाँ लिखे, 4 था इसीलिए क्या हो जाएगा नाम, टेट्राऑल। क्या नाम होगा, टेट्राऑल होगा। ठीक है, तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन देखा ये किस बेसिस पे था, ये था नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, उसके बेसिस पे था। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। क्या करेंगे, जो हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसको फिर से हम लोग 3 तरह से क्लासिफाइड करेंगे। यहाँ पे एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी। प्राइमरी अल्कोहल,
सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए किस बेसिस पे ये क्लासिफाइड किया गया है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड है उसका नेचर क्या है, किस तरह का है, मतलब वो प्राइमरी कार्बन है या सेकेंडरी है या टर्सरी है, तो उस बेसिस पे इसको हम लोग 3 तरह से क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट जो बात करेंगे, फर्स्ट वो हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद हमारा होगा सेकेंडरी जिसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, फिर टर्सरी जिसको हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसमें क्या होता है जरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्या ये कार्बन है, इससे OH लगा हुआ है, ठीक, और इस कार्बन से अगर डायरेक्टली अगर एक कार्बन अगर जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप अगर जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। तो बाकी क्या रहेगा? बाकी यहाँ पे CH2OH। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर CH2OH है, अगर इस तरह का अगर CH2OH अगर आपको दिखेगा कहीं पे भी लिखा हुआ CH2OH, मतलब आपको समझ लेना है कहीं पे भी अगर CH2OH अगर दिख गया तो आपको समझ लेना है वो 1 डिग्री अल्कोहल है। कितना होगा? 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, इसको पहचानने का तरीका क्या है? CH2OH होना चाहिए। या आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हो कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, मतलब एक कार्बन उस पर रहना चाहिए, तो वो हो जाएगा प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे एग्जांपल में देखिए CH3 CH2OH, इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इससे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। ये हम लोग इसको ऐसे पहचानेंगे। देखिए CH2OH है तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। देखिए क्या है, सो CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए ये CH2OH है, जहां पे भी CH2OH अगर दिख गया मतलब वो हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल, या उसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इससे 2 अल्काइल ग्रुप रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। और अगर 3 अल्काइल ग्रुप रहेगा तो उसको बोला जाता है टर्शियरी। टर्शियरी में क्या होगा? ये देखिए OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इससे 3 अल्काइल ग्रुप रहेगा। देखिए 3 अल्काइल ग्रुप है तो इसको हम लोग टर्शियरी बोलेंगे, और अगर 2 अल्काइल ग्रुप रहेगा तो उसको सेकेंडरी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो खाली है इस जगह पे H रहेगा। ठीक, तो एग्जांपल में देखिए क्या है, सो देखिए CH3 CHOH CH3। आप ध्यान से देखिए OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कितने कार्बन से? एक इधर है एक इधर है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। क्या होगा ये? 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसे इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। क्या नाम होगा? प्रोपेन टू ऑल नाम है इसका। ठीक है, अब इसमें देखिए OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इससे डायरेक्टली एक इधर एक इधर एक इधर, देखिए 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब ये 3 अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये हो गया आपका टर्शियरी या 3 डिग्री अल्कोहल। एग्जांपल में देखिए क्या होगा, सुन CH3 CH3 CH3OH,
देखिए OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इससे डायरेक्टली कई कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इसलिए ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। कौन सा एल्कोहल हो गया? ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। ठीक है, और इसका अगर हम नाम लिखें, नाम क्या होगा? आयुपेसिन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये हो गया। ठीक, अब इसमें पोजीशन देंगे तो क्या होगा? 1 2 3। तो 2 में देखिए मिथाइल लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन है तो इसको बोलेंगे प्रोपेन, और OH कहाँ पे लगा हुआ है? 2 पे, तो प्रोपेन 2ऑल, मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल हो गया। ठीक है, इसका कुछ और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका और एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए CH3 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 CH2 CH3 OH, देखिए ये भी एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे CH3 नहीं होगा, यहाँ पे CH2 होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा? ध्यान से देखिए क्या है। सो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, OH इस कार्बन से जुड़ा। अब इस कार्बन में चेक कीजिए, एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है, मतलब 3 कार्बन है, तो ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। ठीक, और इसका नाम क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 में क्या लगा हुआ? मिथाइल, तो हो जाएगा 2 मिथाइल। और इधर कितना कार्बन है? 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को हम लोग बोलेंगे पेंटेन, और OH कितना पे लगा हुआ है? 2 पे, तो पेंटेन 2ऑल। तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया? ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। ठीक है, मतलब 3 डिग्री मतलब टर्सरी एल्कोहल हो गया। ठीक है, और ये हमारा कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसमें बहुत सिंपल सा, इसका अगर आपसे कोई पूछेगा 3 डिग्री एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, आप कैसे पहचानिएगा? इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? C रहेगा, और इधर 3 अल्काइल रहेगा इधर, और यहाँ पे क्या रहेगा? OH लगा हुआ रहेगा। इस तरह से अगर आपको कहीं पे दिखा, इस तरह से लिखा हुआ, मतलब ये कौन सा हो गया? ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारा यहाँ से ये उस तरह वाला पार्ट हमारा 3 डिग्री अल्कोहल का है। अब अगर सेकेंडरी का अगर आपसे कोई पूछेगा, सेकेंडरी का फंक्शनल ग्रुप क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे? फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी का, तो इसमें क्या रहेगा? CH रहेगा और OH। जहां पे भी CHOH अगर आपको दिख गया CHOH, तो आपको समझ लेना है वो हमारा कौन सा अल्कोहल है? वो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, देखिए CHOH, देखिए CHOH है, तो CHOH जब भी रहेगा तो हमारा कौन सा अल्कोहल हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, टर्सरी अल्कोहल क्या है। ठीक है, अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसमें और भी हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तब तक इस वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, और जो इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करेंगे। बहुत जल्दी मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।